प्रदेश में इन दिनों शराब को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अब पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में शराबबंदी को लेकर सामने आ गई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जहां एक ओर शिवराज सरकार प्रदेश में नई शराब दुकानें खोलने को लेकर विचार करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती देश भर में शराबबंदी को लेकर सामने आ गई हैं। इसे लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए उमा भारती ने अपनी बेबाक राय सभी के सामने रखी। नहीं, मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है शराब। उत्तर प्रदेश में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं, राजस्थान में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं। ये जहरीली शराब से मृत्यु और शराबी लोगों के द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में किए जाने वाले दुराचरण और सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाएं, जो कैजुअलिटीज आ रही हैं अभी एम्स में, उसमें लगभग 15% सड़क दुर्घटनाओं की हैं। जो दुर्घटना मतलब जो लोग आ रहे हैं इमरजेंसी में, वो 15% हो गया है दुर्घटनाओं का, और दुर्घटनाओं के 15% में 99+% शराब कारण है। इसलिए ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन की रक्षा का जब सवाल आएगा तो वो किसी एक राज्य की सीमा में नहीं होगा। मैं तो शिवराज जी के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि योगी जी हैं, संत हैं। मैंने जब उनसे फोन पर बात की तो मैंने उनको यही कहा कि देखो महाराज, कितना अच्छा हुआ लॉकडाउन में ये खुल गया कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा कि मैंने शराब नहीं पी इसलिए मर गया, जबकि कोरोना से लोग मरे, अन्य कारणों से लोग मरे। तो मैंने कहा देखिए एक अवसर हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ हम इसका उपयोग करेंगे। मैंने कहा कम से कम ऐसी शुरुआत कर दीजिए कि सार्वजनिक स्थान, मंदिर, स्कूल, महिलाएं जहाँ इकट्ठी होती हों, वहाँ जो दुकानें पहले खुली हुई थी वो अब मत खोलिएगा। तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया और लगभग वैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई। तो इसलिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही ये बात नहीं है, ये बात एक सार्वजनिक है। मध्य प्रदेश में आसानी है, शिवराज जी के मुख्यमंत्री होना एक कारण है, और प्लस मध्य प्रदेश में मेरा सबसे परिचय होना एक कारण और कोई कारण नहीं। इतना ही नहीं, इस आंदोलन में आखिर तक बने रहने के सवाल पर उमा भारती ने इसे समाज का मनोभाव बताते हुए इससे सरकार के भी अवगत रहने की बात कही। मैं तो मैदान में हुई और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा, क्योंकि समाज का वातावरण ऐसा है। आप सबका भी मनोभाव यही है, समाज का ही मनोभाव ये है। तो जब समाज का मनोभाव होता है तो सरकार उस मनोभाव से अवगत नहीं, ऐसा नहीं है। खाली उसको उस मनोभाव के प्रति अवेयर कराना होता है कि देखो ये ऐसा मनोभाव है। दूसरा, उनके मन में जो आशंका और भय होते हैं, जैसे राजस्व की क्षति, उसका समाधान निकालना होता है। अब जो महुआ की ब्रांडिंग की बात आई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो मैं इस पर बोल नहीं सकती हूँ। मैं तो स्वाभाविक भाव से कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग हैं, और इसलिए जब मैंने पॉलिसी बनाने की बात कही थी तो उस समय पर ये पक्ष भी सामने आया था कि इसको भी ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, उसका प्रकार क्या हो सकता है, और सामान्य जन जो सड़कों पर चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उन पर कैसे लगाया जा सकता है, वो मैं बात कह रही हूँ। तो इस पर जब विचार विमर्श चलेगा तो आपका ये जो पक्ष है, जो सवाल आपने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बात आएगी। शराबबंदी से होने वाली राजस्व हानि के सवाल का जवाब देते हुए उमा भारती ने इसे लेकर अलग अलग ग्रुप्स तैयार करने की बात कही। राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए ग्रुप बनाया जा सकता है। मैंने तो पहले ही कहा कि फेजिंग करनी होगी, दबाव नहीं, दबाव व भय में काम नहीं करना है, विश्वास के साथ काम करना है कि हमें ऐसा करना है, और अगर हमें ऐसा करना है तो इससे जो क्षति होगी उसकी पूर्ति फिर हमें कहाँ से करनी है, तो उसके रास्ते निकलेंगे, राजस्व के रास्ते। और जैसे मैं अपना बताती हूँ, उस समय मैंने कहा कि अच्छा जितने भी ये ट्रांसपोर्ट के पोस्ट हैं दूसरे राज्यों के, वो सब उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दो पूरा, तो उसी में हमें कम से कम 1000 करोड़ की प्राप्ति होने वाली थी। उस समय तो 1500 करोड़ हमें ऐसे ही सोच लिए थे कि कैसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ टूरिज्म है, प्रहलाद पटेल ने बहुत अच्छी योजना बनाई हुई है टूरिज्म के लिए। मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म की बहुत बड़ी मात्रा है, जो केरल और राजस्थान को पीछे छोड़ सकता है मध्य प्रदेश। इसलिए राजस्व की वसूली क्षतिपूर्ति के तौर पर कैसे होगी, इसके लिए एक ग्रुप बनाया जा सकता है अधिकारियों का और मंत्री का, जो एक निर्णय करके दे सकते हैं कि ऐसे होगी। दूसरा, फेजिंग हो सकती है, राजस्व की वसूली हो सकती है। मैं यहाँ खुद दावा करती हूँ कि मैं 1-2 महीने के बाद आपके बीच में फिर प्रेस करूँगी और मैं बताऊँगी खुद कि देखो राजस्व की वसूली ऐसे हो सकती है अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। दूसरी बात आ गई कि आबकारी विभाग ने कलेक्टर्स को लेटर लिखा है, तो जब शिवराज जी ने खुद ही घोषणा कर दी, अभी उन्होंने कल ही कहा कि अभी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं, हमने निर्णय नहीं लिया है, तो वो लेटर का अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तब तक जब तक कि सरकारी स्तर पर निर्णय नहीं हो जाता है। तो सरकारी स्तर पर इसके संबंध में कोई निर्णय की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए ये जो पत्र है वो तो एक प्लानिंग के लेआउट के लिए लिखेंगे ही विभाग के लोग, अगर ऐसा होगा तो तुरंत तो तैयारी नहीं हो सकती है। वो तो सरकार के निर्देश का ही पालन करेगा ना, आबकारी विभाग वो उसी का पालन करेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि उमा भारती की ओर से शुरू किए गए शराबबंदी के इस अभियान का देश भर में कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।